अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जाने जहां जो कि अब रमज़ान में जुमे और हफ्ते के बजाय मंगल के दिन नशर किया जाएगा, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मोहब्बत हार जाएगी और नफरत जीत जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, किश्वर बेगम की महानूर से नफरत जीत जाएगी और शहराम और महानूर की खामोश मोहब्बत किश्वर बेगम की नफरत के आगे हार जाएगी और बिलाखिर महानूर अपने बाप के आगे हार मानते हुए तैमूर के रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि किश्वर बेगम की महानूर से नफरत और कदम कदम पे उसकी तजलील करने की वजह से महानूर का बाप रऊफ साहब ये जानते हुए भी कि महानूर शाहराम को पसंद करती है, उसे समझाने में कामयाब हो ही जाएगा कि औरत के लिए मोहब्बत से ज्यादा इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, जो कि किश्वर बेगम के होते हुए कभी भी महानूर को नहीं मिल सकेगी। और फिर अपने बाप के दलाइल से काहिल होकर महानूर शाहराम की मोहब्बत को दिल की गहराइयों में दफन करके तैमूर के रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। और जब ये खबर शहराम को मिलेगी तो एक तरफ तो शहराम बिल्कुल ही ढह जाएगा, क्योंकि उसने अपने बाप के बाद अगर किसी से टूट कर मोहब्बत की है तो वो महानूर है, और दूसरी तरफ किश्वर बेगम की खुशी की इंतहा नहीं होगी और वो शहराम के जख्मों पे नमक पाशी करते हुए तैमूर और इसकी माँ की लाई हुई मिठाई जबरदस्ती शहराम को खिलाकर शहराम की बेबसी से बहुत महजूज होगी। और इस पर भी बस नहीं करेगी, बल्कि शहराम से कहेगी कि मुझे तो लगा था कि महानूर तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसने तैमूर से मंगनी कर ली, ये क्या बात हुई भला। तो शहराम, जिसको किश्वर बेगम की सारी हकीकत मालूम हो गई है, वो दुख से कहेगा कि लगता है उससे मालूम हो गया था कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ और वो जमीन पर रहने वाली एक आम सी लड़की है, शायद इसीलिए उसने मेरे बजाय तैमूर का इंतखाब कर लिया। शहराम के जख्मों पे नमक पाशी करने के बाद किश्वर बेगम महानूर को फोन करके तैमूर से मंगनी के मुबारकबाद के बहाने उस पे तंज करते हुए कहेगी कि अच्छा हुआ तुमको अपनी हैसियत समझ में आ गई और तुमने आसमान के ख्वाब देखने छोड़कर अपनी हैसियत के मुताबिक तैमूर से मंगनी का फैसला कर लिया। तो महानूर किश्वर बेगम को जताते हुए कहेगी कि उसने ये फैसला अपने बाप की खुशी के लिए किया है, क्योंकि कभी कभी हमारी खुशियाँ दूसरों के लिए तकलीफ और मायूसी का सबब बन जाती है, और इतनी खुदगर्ज ना तो मैं हूँ और ना ही शहराम जो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ही सोचे। और महानूर का जवाब सुनकर किश्वर बेगम के तो तन बदन में आग लग जाएगी, मगर वो इस बात पर बहुत खुश होगी कि महानूर नाम का कांटा इसके रास्ते से खुद ब खुद ही निकल गया। अब्दुल, जो कि शहराम की महानूर से मोहब्बत और इससे शादी के इरादे के बारे में भी जानता है, जब शहराम को इस तरह दुखी और परेशान देखेगा तो वजह पूछेगा, जिस पे शहराम उसे कहेगा कि दिल ने हमेशा उसकी ख्वाहिश की है जो पहुंच से दूर हो, चाहे वो चांद हो या फिर वो हो। और फिर शहराम खुद को संभालेगा और अपनी मोहब्बत को दिल में छुपाकर चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर अगले दिन स्कूल जाएगा और महानूर से मिलने पर उसे मुबारकबाद देते हुए पूछेगा कि खुश तो है ना आप। तो महानूर भी खुद को मजबूत जाहिर करते हुए मुस्कुराकर कहेगी जी बहुत खुश हूँ, जिसपे शहराम उसे कहेगा खुश रहना हक है आपका, खुश रहा करें, नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं आप। वो इतना ही कह पाएगा क्योंकि महानूर की उदास आंखें देखकर उसके सारे अल्फाज कहीं खो जाएंगे। वो वहां से जाने लगेगा तो महानूर उसे आवाज देकर रोकेगी। शहराम का दिया हुआ चूड़ियों का तोहफा उसके हाथ पर रखकर वो भी खामोशी से सर झुकाकर वहां से चली जाएगी, क्योंकि महानूर के लिए भी अपने आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब महानूर की तैमूर से मंगने की खबर महानूर के साबका मंगेतर कबीर को मिलेगी तो वो तैश में आ जाएगा और अपने बाप से कहेगा कि मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद अब मैं महानूर को इतनी आसानी से इसकी नई जिंदगी शुरू करने का ना तो मौका दूंगा और ना ही इसे सुकून से रहने दूंगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स के कबीर तैमूर और महानूर के रिश्ते को खत्म करने के लिए कौन सी चाल चलेगा। क्या वो तैमूर को शहराम और महानूर की मोहब्बत की कहानियां सुनाकर महानूर का रिश्ता खत्म करवाएगा? और फ्रेंड्स, अगर वो ऐसा करेगा तो ये तो शहराम और महानूर के हक में बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।